शाह, नरेंद्र मोदी और इनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, गोबर पात्रा और झूठ मलविया, ये सारे झूठ बोलने के अलावा कुछ भी नहीं किया और इस देश का युवा के साथ विश्वासघात करने का काम किया। परसेंट मैं कह रहा हूँ, आप कितनी लिख के रख लेना। हम्म। इन लोग ने ये 100 सीट क्रॉस करना मुश्किल है इस बार। हाँ, 100 सीट क्रॉस करना मुश्किल है। गारंटी मोदी जी, गारंटी 15 लाख का गारंटी दिया था, मिला है क्या? अच्छे दिन का गारंटी मोदी जी ने दिया था, अच्छे दिन आया क्या? अच्छे दिन का भाव 400 रुपए का सिलेंडर 1200 हो गया है। पर विश्व गुरु की तरफ तो जा रहा है ना देश। अरे विश्व गुरु बोल रहा है, विश्व गुरु क्या होता है बताओ? विश्व गुरु आप बना दिया तो इसको मठाधीश में भेज दो, मठाधीश बना दो, कोई मठ में भेजना चाहिए। एक बात बना हुआ कि मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी राम मंदिर में उनको इनविटेशन दिया गया है, जा रहे हैं या नहीं जा रहे? देखिए, वो पार्टी का जो वरिष्ठ नेता लोगों को वो इन्विटेशन वो लोग ने दिया है, नहीं दिया है, मेरे को इसके ज़्यादा तरीके से इसके जानकारी नहीं हूँ। मैं इसके बारे में जानकारी लेके आपको बयान दूंगा इसको। तो वो कांग्रेस नेता को जो आमंत्रण मिला है नहीं मिला है, मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं है। मैं जानकारी लेके मैं कल आपको बयान दूंगा। राहुल गांधी जी एक मकसद को लेके गया, वो पूरा किया है। तो जो राहुल जी बोलते हैं वो पूरा करता है। ठीक है। हाँ, तो झूठ, ये लड़ाई सच और झूठ का लड़ाई है। सवाल ये है सर कि एक तरफ धर्म और एक तरफ न्याय, जनता इस बार किसकी तरफ मुड़ेगी? देखिए, हमारा दिल में भी, सबके दिल में है भगवान को लेके। आप इस पे क्यों कंपेयर कर रहा है? असली इस देश में इस समय में क्या जरूरत है बताइए? मैं दूसरे के बारे में ना दूसरे के इसमें मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा युवा देश है, कितने बेरोजगार युवा है इस देश में। ये बात, इन्हीं का बात मैं आपको दोहरा रहा हूँ। साल में 2 करोड़ का नौकरी का वादा किया, नौकरी मिला है क्या? नौकरी नहीं दे पाए इन लोग ने। कह रहे हैं तो प्रधान- 10 हाँ। साल में 20 करोड़ नौकरी देने का बहुत दूर की बात है। इनका जानलेवा नोटबंदी हो, गब्बर सिंह टैक्स हो, किस तरीके से लोग अपने जॉब लूज किया, कैसे अपने अपने घर पहुंचे, सब याद रखा है। कभी किसी चीज को लेके चर्चा करने का ही इनका क्षमता नहीं है, बात सुनने का नहीं है। पार्लियामेंट में कोई राहुल जी बोले उसका माइक क्यों म्यूट करना है? संसद से लेके सड़क तक कोई सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, वो म्यूट कर देते हैं। म्यूट सरकार है। अच्छा। हाँ, म्यूट सरकार करे क्या? सवाल जो इतने बड़े चूक हुआ, सुरक्षा जो किस कारण से हुआ, क्या ये सारे चीज बताया, तो उसका इनको क्या जवाब, कहाँ देना? सवाल का जवाब पार्लियामेंट में देना, मीडिया के सामने दे रहे हैं अमित शाह। तो मीडिया, अब मीडिया का सरकार है क्या? ये इवेंट मैनेजमेंट है, कंपनी चला रहे हैं क्या आप लोग? मीडिया में दे रहा है, अब पार्लियामेंट में नहीं जा रहा है। पहली बार इतिहास में देखने को मिला 142 लोगों को, 148 आई थिंक लोगों को सस्पेंशन करने का क्या जरूरत पड़ा? क्यों? आपको बिल पास कराना है तो कोई अपोजिशन कोई एक भी ना रहे, अपने अपने बिल पास कराओ, बाद में इनका काम हो जाए। तो ये इस तरीके के 14 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा स्टार्ट होने वाली है, जो कि मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक जाएगी। और एक तरफ 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। तो देखना यही होगा कि हिंदुस्तान की जनता इस बार किस पाले में अपने आप को ज्यादा देखेगी, एक तरफ न्याय यात्रा पर या राम मंदिर जो उद्घाटन अयोध्या मंदिर का हो रहा है उधर देखिए। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए IYC के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन जी, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, पहले भारत जोड़ो 2 होने वाली थी, इतनी बड़ी तब्दीली चुनाव से पहले क्यों हुई है? देखिए, आपको पता है पहली बार जो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जो भारत जोड़ो यात्रा निकली जी। तब लगभग 150 दिन हम्म। और 4,500 किलोमीटर यात्रा निकले। तब उसमें उसके बाद ब्रेक आया तो 4 राज्यों का चुनाव रहा। तो राहुल जी का जो मकसद क्लियर था, जो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, नफरत और हिंसा के साथ करप्शन, ये एक जो एक मकसद और एक पैगाम लेके राहुल गांधी जी ने चली। तो आपको पता है उस समय में पूरा 120 लोगों के साथ स्टार्ट हुआ, लाखों लाखों लोग राहुल जी के साथ समर्थन दिया और हर वर्ग, हर समाज का लोग, किस विपरीत परिस्थिति रहा वहाँ, वेदर का हो, बारिश हो, गर्मी हो, ठंड हो, हर इसमें भी लोग अपने आपने हाके हिस्सा लिया और कार्यक्रम को सफल करने का काम। एक तपस्वी भारत जोड़ो यात्रा, एक ऐसे यात्रा देखने को कभी नहीं मिला आज तक। और बहुत सालों के बाद कोई इतने लंबा एक राजनीतिक पार्टी का एक नेता एक मकसद को लेके चले और उसका पूरा पूर्ण करना,
और किस तरीके की जो बातें कर रहे थे सारे बीजेपी नेता। जी, जी। तो उनका कहने का था ये यात्रा कन्याकुमारी से स्टार्ट हो गया, तमिलनाडु के बाद केरला में बंद हो जाएगा, और कर्नाटक में बंद होगा, बाद में तेलंगाना में बंद होगा, महाराष्ट्र में बंद होगा, वापस चले जाएंगे। ये लोग बोलते ही रहे, बोलते 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 राहुल जी चले। तो राहुल जी चल रहे थे, सारे बीजेपी का नेता हो, आरएसएस का नेता वो जल रहे थे। अच्छा। हाँ, ये सारे जल रहे थे। तभी तो यात्रा में राहुल जी क्या टी शर्ट पहन रहा है, कौन सा कंटेनर पे रह रहा है, क्या खा रहा है, तो इस पे इन लोगों का टिप्पणी करना। और साथ साथ में इनका जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, कोई एक ऐशारामी बस का एक वीडियो लेके अच्छा। उसको राहुल जी इस बस में जा रहा है। मीन्स इनका जब व्हाट्सएप झूठ यूनिवर्सिटी फैक्ट्री है, वो तमाम कोशिशें किया तो लोगों को समझ में आ गया ये राहुल गांधी जी एक असली नेता है। राहुल गांधी जी एक मकसद को लेके गया, वो पूरा किया है। तो जो राहुल जी बोलते हैं वो पूरा करता है। ठीक है। हाँ, तो झूठ, ये लड़ाई सच और झूठ का लड़ाई है। जो राहुल जी ने जो बात बोली, जो नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान का खोलने के बात हो, आज तक आप भी 15-20 साल का आप वीडियो निकाल के देख सकते हैं, यूट्यूब हो कहीं भी हो, जी बिल्कुल। आपको कोई एक झूठ सुनने को नहीं मिलेगा। तमाम दूसरे पार्टी का नेता हो, बिना झूठ उनका दुकान नहीं है। आज भी सुबह 11 बजे 12 बजे एक लीडर आएगा, 1 बजे एक लीडर आएगा, शाम में एक अमित शाह, नरेंद्र मोदी और इनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, गोबर पात्रा और झूठ मलविया, ये सारे झूठ बोलने के अलावा कुछ भी नहीं किया और इस देश का युवा के साथ विश्वासघात करने का काम किया। मेरा सवाल ये है सर कि एक तरफ धर्म और एक तरफ न्याय, जनता इस बार किसकी तरफ मुड़ेगी? देखिए, हमारा दिल में भी, सबके दिल में है भगवान को लेके। आप इस पे क्यों कंपेयर कर रहा है? असली इस देश में इस समय में क्या जरूरत है बताइए। मैं दूसरे के बारे में ना दूसरे के इसमें मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा युवा देश है, कितने बेरोजगार युवा है इस देश में। ये बात इन्हीं का बात मैं आपको दोहरा रहा हूँ। साल में 2 करोड़ का नौकरी का वादा किया, नौकरी मिला है क्या? नौकरी नहीं दे पाए इन लोग ने। कह रहे हैं तो प्रधान- 10 हाँ। साल में 20 करोड़ नौकरी देने का बहुत दूर की बात है। इनका जानलेवा नोटबंदी हो, गब्बर सिंह टैक्स हो, किस तरीके से लोग अपने जॉब लूज किया, कैसे अपने अपने घर पहुंचे, सब याद रखा है। ऐसे नहीं है कुछ भी इन लोग ने रात में आ गया बोल दिया भैया कल से लॉकडाउन है, आप अपने आप देख लो, सारा बंद कर दिया। तो किसी से बात ही नहीं किया ना। इनको कभी किसी चीज को लेके चर्चा करने का ही इनका क्षमता नहीं है, बात सुनने का नहीं है। पार्लियामेंट में कोई राहुल जी बोले उसका माइक क्यों म्यूट करना है? संसद से लेके सड़क तक कोई सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, वो म्यूट कर देते हैं। म्यूट सरकार है ये। अच्छा। हाँ, म्यूट सरकार कर रहे हैं क्या? आप हर लेवल पे आप देख सकते हैं। पार्लियामेंट किसके लिए? पॉलिसी मेकर्स किसके लिए? कोई पॉलिसी मेकर्स डिस्कस नहीं है। सवाल जो इतने बड़े चूक हुआ, सुरक्षा जो किस कारण से हुआ, क्या ये सारे चीज बताया, तो उसका इनको क्या जवाब कहाँ देना? सवाल का जवाब पार्लियामेंट में देना, मीडिया के सामने दे रहे हैं अमित शाह। तो मीडिया, आप मीडिया का सरकार है क्या? ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चला रहे हैं क्या आप लोग? जवाब वहाँ दे दो भाई साहब। आप मीडिया में दे रहा है, आप पार्लियामेंट में नहीं जा रहा है। पहली बार इतिहास में देखने को मिला 142 लोगों को, 148 आई थिंक लोगों को सस्पेंशन करने का क्या जरूरत पड़ा? क्यों? आपको बिल पास कराना है तो कोई अपोजिशन कोई एक भी ना रहे, अपने अपने बिल पास कराओ, बाद में इनका काम हो जाए। तो ये इस तरीके के, ये डेमोक्रेसी है। इस देश का आत्मा इस देश का लोकतंत्र में है। इस देश का पहचान जो लोकतंत्र से है, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है ये भारत देश। तो उसके बारे में इन लोगों को विश्वास नहीं है। यही लोग तिरंगा झंडा कितने साल इनके कार्यालय पे नहीं लगाया। ये सारी चीज सब जानता है। ये असली जो देशभक्त, असली इन लोग से हमको सीखने का नहीं है। असली देशभक्त हम लोग है। इस देश का आज़ादी लाने में खून त्याग बलिदान से पहचान है। कांग्रेस पार्टी एक मूवमेंट है, कांग्रेस पार्टी एक सोच है, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी ने जो इस देश का नींव रखा है, आज वो दुनिया में जो ये पहचान है, नेहरू जी ने और राजीव गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने और नरसिम्हा राव जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, सब ने इस देश के लिए जो इस तरीके से जो इसका पहचान और तमाम इस देश के लिए इन लोग ने जो किया है, देन दिया है,
जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये गांधी परिवार हो, गांधी जो विचारधारा हो, इन लोग ने उस विचारधारा को खत्म करने में लगा है। वो जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक पर रहेगा। अमित शाह तो ये बोल चुके हैं ना कि कुछ समय बाद कांग्रेस सरकार दूरबीन से देखने को नहीं मिलेगी। तो ये लोगों का जो अहंकार है ना, तो अहंकार अभी दुरहंकार हो चुका है। अच्छा। हाँ, बहुत ज्यादा इन लोगों का एक घमंड है। तो इन लोगों को कर्नाटक में भी इन लोग ने कोशिश किया, क्या हुआ? अभी 10 साल हो गया इनका सरकार। ये काम बता दे, ये काम, ऐसे काम इन लोग ने किया है, इसमें देश का किसान को फायदा हुआ है, देश का जो बेरोजगार युवा को फायदा हुआ है, देश का महिला को फायदा हुआ, ये काम बता दे। ये एक भी इनके पास बोलने का नहीं है। इसीलिए लोगों का दिमाग गुमराना है। तो आप खुद ही अपने एमपी पास दे देगा किसी लोगों को, तो वहाँ लोगों को गुमराओ, बाद में इनका बिल पास कराओ। अभी धर्म के नाम पे अब कितने दिन ये दुकान चलाएगा उसी नाम पे, कितने दिन करेगा? 24 के लोकसभा चुनाव में क्या तैयारी है और क्या होने वाला है, कांग्रेस की रणनीति और एजेंडा क्या होने वाला है? भारत न्याय यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में दोबारा मणिपुर से लेके मुंबई तक जा रहा है। लगभग 6,500 किलोमीटर है। उसमें थोड़ा बस यात्रा भी है, पैदल भी है, हर तरीके का लोगों के साथ मिलेगा। लोग चाह रहा है राहुल गांधी जी एक ऐसा व्यक्ति है, एक तपस्वी है। वो आज तक जो राहुल गांधी जी ने जो बात बोली है वो सारे बात सच निकला है। 3 काले कानून के समय से हो, इनका गब्बर सिंह टैक्स के मामले पे हो, हर लेवल पे इनका क्या है, कभी विकास के बारे में बात नहीं करेगा। कोई काम तो इस देश के हित में, कोई ऐसे काम पे इनको कोई विश्वास नहीं है ना, उसके ऊपर इनका सोच है, कुछ नहीं है। अपना दुकान चलाओ, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आपस में भाई भाई को लड़ाना। जो मणिपुर में जो मेती और कुकी को लड़ा के, ये एक छोटा स्टेट है। वहाँ वो तो भारत देश में तो है मणिपुर, चाइना में थोड़ी है। एक बार नहीं जा पाया, एक बार उसमें माँ शब्द लेने में इनके पास समय नहीं है। आप हर चीज़ में अब इवेंट मैनेजमेंट करेगा, कपड़ा चेंज करेगा, ये इससे कुछ नहीं होगा। इस देश को समझना पड़ेगा। इस देश को जब तक आप ये छोटे छोटे जो बिजनेसमैन को इन लोग ने ख़त्म किया, जो किसान को किस तरीके ख़त्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, जो कोशिश हो रहा है, ये सारी चीज़ से देश नहीं आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देश में इन लोग ने नफरत पैदा कर रहा है, तो ये देश के लिए ये हानिकारक है। तो देश के लिए कभी ये फायदापन नहीं होगा। तो ये सोच राहुल जी का है। सभी वर्ग, सभी समाज को साथ में लेके जाना है। इस देश का एक इतिहास है, इस देश का इतिहास वो कांग्रेस का इतिहास है, जो कांग्रेस का इतिहास इस देश का इतिहास है। इस तरीके से इन लोग ने जो कोशिश कर रहा है, वो कोशिश इन लोग ने सपने पे रहेगा। इस देश को इन लोग ने जो संविधान तो को, 24 में जीत लोकतंत्र पक्की है? 100% मैं कह रहा हूँ, आप कितनी लिख के रख लेना। इन लोग ने ये 100 सीट क्रॉस करना मुश्किल है इस बार। हाँ, 100 सीट क्रॉस करना मुश्किल है। सर, मोदी जी कहते हैं कि मोदी है तो गारंटी है, सबसे अभी ट्रेंडिंग में चला है, गारंटी दे रहे हैं। हाँ, गारंटी मोदी जी, गारंटी 15 लाख का गारंटी दिया था, मिला है क्या? अच्छे दिन का गारंटी मोदी जी ने दिया था, अच्छे दिन आया क्या? अच्छे दिन का भाव 400 रुपए का सिलेंडर 1200 हो गया है। पर विश्व गुरु की तरफ तो जा रहा है ना देश। अरे विश्व गुरु बोल रहा है, विश्व गुरु क्या होता है बताओ? विश्व गुरु आप बना दिया तो इसको मठाधीश में भेज दो, मठाधीश बना दो, कोई मठ में भेजना चाहिए। तो अब क्या है विश्व गुरु, क्या है? कहीं ये ऐसे कुछ है क्या? ये कॉन्स्टिट्यूशन का पोस्ट है क्या विश्व गुरु? मोदी जी तो नहीं, वो कोई ऐसा पोस्ट है क्या विश्व गुरु? नहीं है। आप भी कल को आप भी विश्व गुरु का नाम बोल के जा सकते हैं, कल कहीं भी जा सकते हैं। ऐसे कुछ नहीं, बोलने से कुछ, कहने से कुछ नहीं होता है। सर, एक सवाल भी बना हुआ कि मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी राम मंदिर में उनको इनविटेशन दिया गया है, जा रहे हैं या नहीं जा रहे? देखिए, वो पार्टी का जो वरिष्ठ नेता लोगों को वो इन्विटेशन वो लोग ने दिया है, नहीं दिया है, मेरे को इसके ज़्यादा तरीके से इसके जानकारी नहीं हूँ। मैं इसके बारे में जानकारी लेके आपको बयान दूंगा इसको लेके। पर जो भी है उसके वरिष्ठ नेता लोग ने उद्घाटन है तो क्या विपक्ष शामिल होंगे क्या? राम बोल रहा है, मैंने जो अभी बता दिया है, तो वो कांग्रेस नेता को जो आमंत्रण मिला है नहीं मिला है, मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं है। मैं जानकारी लेके मैं कल आपको बयान दूंगा।